मेळघाटातील गुगामल वन्यजीव अंतर्गत येणाऱ्या हरिसाल वन परिक्षेत्रातील मालूर फॉरेस्ट नावाच्या गेल्या 2 वर्षापासून पुनर्वसन सुरू असून येथे राहणाऱ्या 185 कुटुंबातील सुमारे 131 कुटुंबांनी आपल्या इच्छेनुसार गाव सोडले आहेत। आजही सुमारे 54 कुटुंबे आपला गाव सोडायला तयार नाहीत। मालूर फॉरेस्ट या गावाचा समावेश चौराकोंड ग्रामपंचायतमध्ये आहेत। तेथूनच मालूर फॉरेस्ट गावाचा विकासाकरिता मिळणारा निधी खर्च केले जात होते, परंतु गेल्या 2 वर्षापासून या गावाचे नाव कमी करण्यात आले। या गावामध्ये विकासावर कोणताही निधी खर्च केला गेला नाही। मानव अधिकार नियमाचा उल्लंघन केल्याचा आरोप मालूर फॉरेस्टचे नागरिकांनी या ठिकाणी केला आहे। मैं मालूर फॉरेस्ट गांव का माजी सदस्य है, ग्राम पंचायत सदस्य है माजी। मैं अभी तक ये लाइन के बारे में 3 पेज होना करके बहुत दिनों से ठहराव में दिया हुआ था, और यहाँ के 2013-14 का झोपड़पट्टी का भी पैसा अभी तक नहीं मिला कुछ लोगों को। हम यहाँ पे स्थायी लोग होने के बाद भी, और उसके बाद में हमने कलेक्टर ऑफिस में अर्जी भी दिया था कि हम इतना लोग नहीं जा रहे हैं, हमको जंगल में चराई क्षेत्र चाहिए, तो अभी तक कुछ मंजूरी नहीं किया। नहीं, हमारा बच्चा उन छोटा है, हमको जो भी सुविधा देना है यहाँ पे दो। रोड और पानी की सुविधा, गैस सिलेंडर हमारा गया साल से बंद है, तो हमको गैस सिलेंडर भी होना, हमको उसको भरने का पैसे भी नहीं है हमारे पास में। हम यहाँ से वहाँ जाने का हमारा पास में हिम्मत नहीं है। जैसा साहब ने मीटिंग लिया था, साहब ने बताया कि भाई हाँ हम तुमको परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद में स्वेच्छ पुनर्वासन है, जिसको जाना है वो जा सकते हैं बोले, जिसको नहीं जाना वो नहीं जा सकते। जमीन के एवज में जमीन इसलिए हमको ना कि भाई हमारा पालन पोषण उसी पर ही निर्भर है। सरकार हमको 10 लाख का पैकेज में लेके जा रहे, तो उसमें हमारा पालन पोषण नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा। और हमारे को बोलते कि तुम्हारा पीढ़ी उधर सुधर जाएगा, कुछ नहीं सुधरेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। और हमारे को बस इधर जैसा है उधर वैसे ही होना, नहीं तो हम जाने को तैयार नहीं। और संस्कृति आदिवासी का सुरक्षा करो बोलता संविधान, और उसका संस्कृति का संरक्षण करो बोलते हैं। यहाँ तो उधर लेके जाने के बाद कौन सा संरक्षण होगा हमारा संस्कृति का? उसमें हमारा सब सत्यानाश हो रहा। और सरकारी अधिकारी को कौन सा भी सरकारी काम में थोड़ा सा अपन ने थोड़ा जोर जबरन बोल दिया तो सरकारी कामकाज में अड़थड़ा डाला करके बोलता, और हमारा संस्कृति का सत्यानाश हो रहा। उन पे एक्टोसिटी क्यों लागू नहीं करता सरकार? और हम करे भी तो उन सब दबा दुबी करके उनका अच्छा है और हमारा बेकार है, थोड़ा काम कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम गरीब को भी न्याय मिले। आमच्या गावाला भौतिक सुविधापासून वंचित ठेवण्याचे काम केले जात आहे। शासनाकडून मिळालेली निधी खर्च होत नसल्याचा, विकास पूर्ण रखडले असल्याचे नागरिकांनी स्पष्ट केले आहेत। बचाया, हमने बहुत कुछ किया इसके लिए, और हमको ये जो एरिया है हमारा, हमने बचाया, बहुत कुछ इसके लिए किया है, तो हमको यहाँ से जाना नहीं है पुनर्वसन में। जैसा बहुत कोशिश, बहुत दिन से हम ठहराव दे के परेशान हो गया, पर ये टाइगर प्रोजेक्ट जो है हमको वो रास्ता कभी जैसा काम करके नहीं दे रहा। म्हणजे काम करना चाहती है, कुछ टुकड़ा म्हणजे तिगड़ा लगाया है, 2-2 म्हणजे 100 मीटर 200 मीटर का, बस उतना ही काम किया है। तो आपको जैसा क्या मालूम है टाइगर प्रोजेक्ट का कैसे क्या कहना है कि कुछ म्हणजे अगर वो टाइगर प्रोजेक्ट में होता वो काम थे, तो जैसा वो तिगड़ा जो डांबर अपना कंक्रीट लगा है उतना भी काम नहीं होते ना। तो जैसा मेरा ऐसा कहना है कि अगर टाइगर प्रोजेक्ट में अगर वो 3 किलोमीटर रास्ता है तो उसमें कुछ भी काम नहीं होना चाहिए ना। तो उसमें कुछ काम तो हुआ है, तो फिर जैसा वो उतना भी काम जैसा हुआ है, तो फिर कुछ उसमें काम पूरा क्लियर होना चाहिए था ना, मेरा ऐसा कहना है। नहीं तो फिर वो कैसा कुछ हमारा नकाशे में नहीं, इसमें नहीं, उसमें नहीं, ऐसा करके हमें बताए जैसा। तो मालूर फॉरेस्टचे नागरिक गाव सोडायला तयार नाहीत, पण शासनाने त्यांना भौतिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मागणी या गावातील नागरिकांकडून होत आहेत।
शासनाला या गावातून आमचे पुनर्वसन करायचे असेल तर आमच्या गावाला ज्या प्रकारच्या सुविधा मिळत होत्या ते सुविधा दुसऱ्या ठिकाणी उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणीसुद्धा या ठिकाणी नागरिकांनी केली आहे. आमचे पुनर्वसन मेळघाटातील कोणत्याही गावात करण्यात यावे अशी प्रतिक्रिया येथील गावकऱ्यांनी दिली आहे. मेळघाटात व्याघ्र विभाग जंगल क्षेत्रातील गावांच्या पुनर्वसन अनेक वर्षापासून करीत आहेत. त्यांच्या इच्छेनुसार काही गावाचे पुनर्वसन करण्याचे काम व्याघ्र विभागाकडून करण्यात आलं आहे. या संदर्भात हरिसाल रेंजचे वन परिक्षेत्र अधिकारी गिरीश जटकर यांच्यासोबत दूरध्वनीवर संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की मालूर फॉरेस्ट गावातील काही कुटुंब इच्छेनुसार पुनर्वसित झालेले आहेत. काही कुटुंब जाण्यास तयार नाहीत. आम्ही तेथील वास्तव्य करणाऱ्या कुटुंबांना सक्तीच्या पुनर्वसनकरिता दबाव टाकणार नाही. ते आपल्या इच्छेनुसार पुनर्वसन होऊ शकतात अशी माहिती त्यांनी स्पष्ट केली आहे. भौतिक सुविधापासून वंचित केल्याचा आरोप ही मालूर येथील नागरिकांनी केला. या संदर्भात धारणीचे गट विकास अधिकारी महेश पाटील यांनी स्पष्ट केले की आम्ही मालूर गावाचा प्रस्ताव वरिष्ठाकडे पाठविणार व त्यांच्या निर्देशानुसार पुढील कारवाई केल्या जाईल. परंतु काही पुनर्वसित झालेले कुटुंब मेळघाट सोडून दुसऱ्या ठिकाणी पुनर्वसन होण्यास तयार नाहीत. मेळघाटातील या गावाचे पुनर्वसन कोणते रूप धारण करणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एक तरफ देश का संविधान इस बात का निर्देश देता है कि मानव के जो अधिकार है उसका किसी प्रकार का हनन ना हो, लेकिन मेलघाट में जहां टाइगर विभाग के जंगलों में मौजूद कुछ ग्रामों का पुनर्वसन का सिलसिला देखने को मिल रहा है. हम इस वक्त फॉरेस्ट मालूर में उपस्थित है और यहाँ पर कुछ ऐसे भी परिवार दिखाई दे रहे हैं जो पुनर्वसन की भेंट चढ़ना नहीं चाहते. उनकी ऐसी मांग है कि वो लोग इसी गांव में यहाँ पर ही रहना चाहते हैं और यदि शासन उनका पुनर्वसन भी करता है तो उनको जिस प्रकार की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है उस प्रकार की सुविधा उनको पुनर्वसन वाले मेलघाट क्षेत्र के किसी भी गांव में उपलब्ध करवाकर दी जाए. अब ये संघर्ष कौन सा रूप धारण करता है इस पर सभी मेलघाट वासियों का ध्यान लगा हुआ है. मैं शकील अहमद, सिटी न्यूज़, मेलघाट.